बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। आप सभी जो खड़े हुए हैं एक बार विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। पूज्य महाराज जी वृंदावन से आए हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि बागेश्वर वाले ज़्यादा ही पागल हैं। बैठ जाओ। जो जहां पीछे की तरफ भी खड़े हुए हैं तुरंत आसन ग्रहण कर लें। दोनों हाथ उठाकर बोलो श्री हनुमान जन्मोत्सव महामहोत्सव की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। नमः पार्वती पते हर हर। आज हम आप सभी का परम सौभाग्य है, व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वान हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ठाकुर जी के परम कृपा पात्र एवं आपकी पीयूषमयी वाणी से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी आज हम सबको कृपा करने के लिए बागेश्वर धाम पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा और जोर से कहो जय सिया राम। हम सबका परम सौभाग्य है, कल 23 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव महामहोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव पर हम सभी बागेश्वर परिवार के सदस्य और पुष्प मिलकर कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं। पिछले वर्ष हम सब ने हनुमान महायज्ञ के साथ साथ मानस सम्मेलन का आनंद लिया था। इस वर्ष पूज्य महाराज जी की कृपा हुई, बागेश्वर परिवार का निमंत्रण पूज्य महाराज जी ने स्वीकार किया, साहर्ष स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में 3 दिन का समय निकालकर हम सबको प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक, कल 1 बजे से 4 बजे तक हमको, आपको सभी को और बागेश्वर बालाजी को प्रमुख श्रोता बना करके आप हम सब और सन्यासी बाबा मिलकर 3 दिन तक हनुमान चालीसा पर कथा श्रवण करेंगे। इन 3 दिवस का आज प्रथम दिवस है। थोड़ा विलंब हो गया, विलंब हमारे और तुम्हारे चक्कर में हुआ है। महाराज जी तो जल्दी आ गए थे, हम दरबार लगाए हुए बैठे थे, तुम हमारे प्राण खा रहे थे। लेकिन कई भूतों की ठटली इसी कथा में बर जानी है। जय सिया राम। और हम सबका बड़ा सौभाग्य ये है कि केवल पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री ही विराजमान नहीं है, बगल में बागेश्वर धाम पर कोई ना कोई संत महापुरुष दर्शन देने आते हैं। रामचरितमानस की 2 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति है बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता, और दूसरी पंक्ति है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अब किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, पत्रकारों ने, कि बाबा हमें संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि भगवान की कृपा से मिले हैं या पुण्य पुंज से मिले। तो मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी ने कहा, भैया संत के पास चलकर तुम जाओ तो समझना पुण्य के कारण प्राप्त हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। तो हम सबका सौभाग्य है कि इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर, जहां 5 दिवसीय हनुमत महायज्ञ हो रही है, हनुमान चालीसा का कल सामूहिक पाठ किया जाएगा, बागेश्वर बालाजी का सहस्त्रार्चन किया जाएगा। और यह कथा का उद्देश्य केवल और केवल इतना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। इस कथा का उद्देश्य केवल इतना है, सनातनियों में जागृति हो, और जो पंच दिवसीय 9 कुंडीय हनुमत महायज्ञ चल रही है उसकी कल पूर्णाहुति है। इस यज्ञ का केवल इतना संकल्प है कि लाखों लोग जो बागेश्वर धाम पर आते हैं, जिनके पर्चा नहीं बन पाते हैं, उनके बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी अर्जी स्वीकार कर लेवे। तो आज के इस उत्सव में
स्वामी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी कृष्णानंद जी भूरी वाले बाबा जी भी विराजमान हैं, पूज्य महाराज श्री भी विराजमान हैं। गौ माता की खूब सेवा करते हैं, आप भी आशीर्वाद देने आए हैं। साथ में केरबना वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित रामदास महाराज जी भी विराजमान हैं। महाराज जी को तो जाना था, लेकिन हमने जबरदस्ती रोक लिया था, तो आशीर्वचन लेकर के ही फिर महाराज जी जब पहुंचेंगे स्थान पर। पूज्यपाद ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और साथ में त्रिलोकर धाम वाले पूज्य महाराज श्री जी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कामोद मिश्रा जी श्रीधाम वृंदावन से विराजमान हैं। श्री विनोद शर्मा जी, पवन कौशिक जी, आप सब आज विराजमान हैं। आज की इस 3 दिवसीय कथा में प्रथम दिवस में आचार्य अनिल तिवारी जी ज्वाला देवी शक्तिपीठ के महंत भी विराजमान हैं। साथ में सभी संत के साथ साथ सन्यासी बाबा भी कथा सुनने के लिए यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि असली श्रोता तो वही है, उनको भूलना नहीं चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सब बोलो जय सिया राम। हनुमान जन्मोत्सव महाउत्सव की, श्री वृंदावन धाम की। इस कथा के मुख्य यजमान श्री शैलेश नगाएच जी सापत्नीक सहित हैं, और हमारी बंगाल वाली बहन जी, आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बिना विलंब किए हुए आप सब भी आतुर हैं, हम सब भी उत्सुक हैं पूज्य महाराज जी की वाणी श्रवण करने के लिए। पहले जो खड़े हैं हम 3 तक गिनेंगे, बैठ जाना। 1 2, किसी के सिर पे भी बैठ जाओ, पर बैठ जाओ। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। अब कथा के पूर्व में संत भगवान पूज्य श्री केरबना वाले महाराज जी का आशीर्वचन, और इसके बाद में कथा प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। बीच में कोई उठेगा नहीं, भूत वाले बिल्कुल शांत बैठेंगे, नहीं तो हम ठटरी मारेंगे और कथा को बहुत प्रेम पूर्वक सुनेंगे। हम भी पूरी कथा में यहीं बैठेंगे।